सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में इत्तेफाक जैसे शब्द ख़त्म करने होंगे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि सृष्टि ऐसे नियमों को नहीं मानती है। सृष्टि के नियमों के लिए, यूनिवर्सल नियम रूल्स के लिए, लॉ के लिए एंड फोर्सेस के लिए ये सब कुछ भी इत्तेफाक जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी आपकी ज़िंदगी में लगातार आता रहता है वो आपके खुद के कर्मों के हिस्से होते हैं। कहने का मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो आपने परसीव किया हुआ है, और आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें लगातार आती रहती हैं, या तो वो चेतन मन से या अवचेतन मन से। जो भी छवियां आपके ब्रेन में पड़ी होती हैं, दिमाग में पड़ी होती हैं, न्यूरॉन्स में पड़ी होती हैं, वही छवियां हमारा ब्रेन फ्रंटल लोब पे मारता रहता है। और जो हमारे ब्रेन्स के अंदर नेटवर्क्स होते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे ब्रेन में, आपको नहीं पता कि उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस प्रोसेस जो हमेशा चलता ही रहता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा ब्रेन इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करता है कि आप एक बल्ब जला सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल फोर्सेस, यूनिवर्सल लॉ जो हमेशा काम करते ही रहते हैं, वो ना कि किसी कहने पे रुकते हैं, ना किसी के कहने पे थमते हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। उनका कार्य ही यही है। क्या आप जानते हैं कि घास कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो सिर्फ बढ़ती ही है, क्योंकि उसको सिर्फ ग्रो करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो जानती है इस बात को। उसे क्या चाहिए? उसे एनवायरनमेंट चाहिए, उसे सूरज की किरणें चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसे पानी चाहिए अपनी जड़ों को ग्रो करने के लिए, उसे जो भी चाहिए वो सब कुछ नेचर उसे फ्री में देता है, अनकंडीशनली। उसके लिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। हमारा बॉडी का सेल, हमारा बॉडी का सेल है जो मिला के हमारा शरीर बना है, वो बीमार होना नहीं जानता, वो मेहनत करना नहीं जानता। हम लगातार उसको सप्रेस करते रहते हैं बाय योर नेगेटिव थॉट्स। हम ये मानते हैं इस चीज को कि हम इसे कर सकते हैं, हम इसे नहीं कर सकते। ये सारा हमारा ब्रेन का खेल है, ये सारा हमने इसमें सजा रखा है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर मेटा प्रोग्राम। जब आप अपने मेटा प्रोग्राम्स को बदलेंगे तो आप अपने परसेप्शन को बदलेंगे। इस प्रकार से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और लगातार ये सोचते हुए कि आपको यूनिवर्स अनकंडीशनली हर चीज दे रहा है, चाहे वो एयर हुई, चाहे वो सनशाइन हुई, चाहे वो, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स हमें हर चीज अनकंडीशनली देता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। खूबसूरती नेचुरल है, बदसूरती अननेचुरल है, अमीरी नेचुरल है, गरीबी अननेचुरल है, बीमारी अननेचुरल है, स्वास्थ्य हेल्थ नेचुरल है। तो नेचर के लिए, नेचुरल चीजों को हासिल करने के लिए किस बात की मेहनत? लेकिन हमारे ब्रेन में बचपन से ही एक मेटा प्रोग्राम डाल दिया जाता है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेसफुल। आप बताइए, अगर हार्ड वर्क इज की टू सक्सेसफुल होता तो सबसे सक्सेसफुल वो आदमी होता जो नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ता है, वो होता जो कुदाल लेके जमीन खोदता है, वो होता जो 12-14 घंटे या 16 घंटे काम करके कुछ पैसे कमाता है। जबकि ऐसा नहीं है। वो तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एक चौकीदार से बोला गया कि जो भी अंदर घुसेगा उसको बोलना कि जूते और छाता बाहर रख के आए। ठीक है, जैसी कोई बात, आदमी आया, उसने बोला भैया जूते और छाता बाहर रखना है। जूते उतार के अंदर आने लगा, कह रहा छाता भी बाहर रख दो, कह रहा छाता तो मेरे पास है नहीं, कह रहा तो बाहर से खरीद के लाओ तब रख के आओ। तो वही है कि भैया आप अगर अपने ब्रेन में ये प्रोग्राम कर लेते हैं कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेसफुल, तो भैया ये ध्यान रखना, सक्सेस होने के लिए जब तक हार्ड वर्क नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम जो आपने मेटा प्रोग्राम डाला हुआ है ब्रेन में, तब तक आपका ब्रेन सक्सेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ यूनिवर्सल लॉ समझने हैं, यूनिवर्सल फोर्स समझने हैं, कंसिस्टेंसी रखनी है, और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, अपनी आइडेंटिटी क्लियर करनी है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट क्लियर करनी है, और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका आउटकम पॉजिटिव वे में क्या है। इट्स सिंपल। सो लेट्स लर्न फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर। थैंक यू।